क्लियर? सिर्फ एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी से भिन्न कब है? जो लोग इसको कहते हैं कि नहीं एस्ट्रोलॉजी अलग है न्यूमरोलॉजी अलग है, पर न्यूमरोलॉजी वाले कभी भी एस्ट्रोलॉजी को न्यूमरोलॉजी से अलग नहीं मानते हैं, क्योंकि जिस तरह से 1 से लेकर 9 अंक तक होते हैं हमारे पास, उसी तरह से इस हर 1 से 9 तक के लिए उनके ग्रह भी डेवलप होते हैं। तो आज हम यहीं से शुरू करते हैं कि किस अंक का कौन सा ग्रह होता है। आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, बहुत काम आएगा आपके लिए। देखिए, एक तारीख यानी कि जिनका जन्म 1 को हुआ, 19 को हुआ, 28 को हुआ, इन सबको प्लस करेंगे तो 1 बनता है। क्लियर? 1 इज इक्वल टू सन। एक नंबर हमेशा डिनोट करेगा सूर्य को, ठीक है? 1 के बाद आता 2 नंबर। 2 नंबर का मतलब हुआ जो व्यक्ति 2 तारीख को जन्मे हैं, 11 तारीख को जन्मे हैं, 29 तारीख को जन्मे हैं, ये सब के सब 2 से डिनोट करते हैं। और इनका जो मूल प्लैनेट हुआ वो बना मून, चंद्रमा। सर 20 वाला भी 2 में काउंट होगा ना? 20 वाला, हाँ 20 वाले 2 में काउंट होगा। सॉरी मैं मिस कर गया था। तो 20 वाला भी 2 में काउंट होगा। तो ये सारे के सारे मून से डिनोट करते हैं, चंद्रमा से डिनोट करते हैं। जब हम मून को देखते हैं तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति के अंदर, उस जातक के अंदर मून की प्रवृत्ति आपको मिलेगी। ये प्रवृत्तियां भी हम बताएंगे किसके अंदर कैसी होती है। पहले मैं इनके ग्रहों के बारे में आपको क्लियर कर दूं। फिर आता नंबर 3 यानी कि जिनका जन्म 3 तारीख को हुआ, 12 को हुआ, 21 को हुआ या 30 को हुआ, तो इन सबको हम 3 से डिनोट करते हैं। और 3 से डिनोट करने का मतलब क्लियर हुआ कि ये 3 का जो ग्रह है वो बृहस्पति ग्रह है। 3 नंबर का जो ग्रह बनता है वो आपका बृहस्पति ग्रह बनता है, जुपिटर बनता है। तो काफी लोग हमारे बीच में जुड़ गए, उन सबका मैं एक बार स्वागत करता हूं आज के वेबिनार में। राधे राधे जी सबको। और सब अच्छा है आप जुड़े और अभी ठीक है। अभी हम 3 तक चले थे, एक बार हल्का से रिपीट करता हूं। 1 नंबर को हमने सन बोला, और 2 नंबर का आया मून, और 3 नंबर का आया जुपिटर। 1 नंबर को हमने टैली किया कि हम 1 नंबर से हम बात करते हैं तो 1, 10, 19, 28 ये 4 तारीखें बनती है जिनका जोड़ बनता है 1, यानी कि जो इन दिनों का जन्म लेते हैं वो 1 तारीख से बिलोंग करते हैं। उसी टाइम हमने 2 बताया कि 2 तारीख हो गई, 11 हो गई, 20 हो गई और 29 हो गई। 29 को 2 और 9 को प्लस करें तो यानी कि जब हमारे पास अंक ज्योतिष में एक खास बात होती है कि जब तक वो सिंगल डिजिट में ना आ जाए फिगर, तब तक आप उसको प्लस करते चले जाए। जैसे 29 बना, 29 को 2 बार प्लस करना पड़ेगा हमें, 1, 2 और 9, 11, और फिर 1 और 1, 2, यानी कि 2 बना। इस तरह से 29 के लिए हमें तीसरे बार में आने के बाद हमें 2 डिजिट मिलेगा। क्लियर हो रहा? तो ये मून बनता है हमारा, मून से डिनोट करता है। फिर हम बात करते हैं 3 नंबर के, बताया कि जैसे 3 हो गया, 12 हुआ, 21 हुआ और 30 हुआ, ये सब के सब 3 से डिनोट करते हैं। इनका जो लॉर्ड है, इनका जो देवता है, इनका जो भगवान है, इनका जो ग्रहों का स्वामी है जिसको बोलते हैं वो जुपिटर है। यानी कि गुरु, जो देवताओं के गुरु हैं, जुपिटर देवताओं के गुरु होते हैं 3 नंबर के लिए। अब आता है बारी 4 नंबर की, यानी कि जिनका जन्म 4 को हुआ, 13 को हुआ, ठीक है, 22 को हुआ, ये सब 4 को डिनोट करते हैं। 4 नंबर एक ऐसा ग्रह है, देखिए आपको बताऊंगा मैं, कि जिसमें लोग बहुत डराते हैं 4 नंबर से, क्योंकि 4 नंबर डिनोट करता राहु को। और आपने देखा होगा कि अभी तक के हमारे इतिहास में जितना भी डर लगता है लोगों को, वो अक्सर राहु और शनि से लगता है। कहते हैं भाई साहब राहु खराब है, आप देख लो, शनि खराब है, उसको देखो। और मैं कहता हूं मेरे सबसे प्रिय ग्रह राहु है, मेरा सबसे प्रिय ग्रह शनि है। प्रिय ग्रह सारे हैं, प्रिय, बहुत प्रिय है, पर राहु आपके लिए, आप देखेंगे भी, मैं आपको जब इनकी
बारे में बताऊंगा तो आपको भी लगेगा बहुत बढ़िया ग्रह है, इतना डरने वाला ग्रह नहीं है जितना हम डरते हैं। तो 4 नंबर हुआ राहु का। 4 नंबर के लिए आपको तारीख आपको दोबारा बता देता हूं मैं। 4 तारीख हुई, 13 हुई, 22 हुई, यानी कि इन दिनों में जन्म लेने वाले जातक जो है वो राहु सर ग्रह के साथ। 31 को भी तो काउंट करेंगे आप, हाँ 31 भी 31। काउंट करेंगे, हाँ 31 को भी काउंट करेंगे, ठीक कर रहे हैं आप, एक एक चीज कभी मिस हो रही है, आप ठीक करें। 31 है ना। मैं फिर 5 तारीख की बात करें हम। 5 तारीख सबसे बेस्ट जो दिन है वो मरकरी है। 5 नंबर 5 नंबर को डिनोट करता है। 5 नंबर देखिए एक सबसे बड़ी खूबी है 5 नंबर के अंदर। पहले तो 5 नंबर में जन्म लेने वाले कौन कौन से हुए? 5 तारीख हुई, 14 हुई और 23 हुई। ठीक है, 5, 14, 23, इनमें जन्म लेने वाले जातक 5 नंबर को डिनोट करते हैं। और देखिए 5 नंबर को हम ग्रहों की बात करें तो इसको हम राजकुमार भी बोलते हैं, प्रिंस बोलते हैं। प्रिंस क्यों बोलते हैं? इसको हम एक बैलेंस करने वाला ग्रह भी बोलते हैं, बैलेंसिंग। अब आप कहेंगे बैलेंसिंग कैसे हुआ? ये देखिए 1 से लेकर 9 तक अगर हम बात करते हैं तो 1 से 9 वाले में ऊपर से 4 छोड़ दीजिए, 4 के बाद 5 आया और फिर 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 4 बच गए। तो ऊपर के 4, नीचे के 4, बीच में 5 आ गया। तो ये बैलेंसिंग ग्रह भी कहलाता है, बैलेंसिंग नंबर भी कहलाता है। एक छोटी सी क्वालिटी बताऊं, जिसका भी अगर आप में से किसी का 5 तारीख को जन्म हुआ है या उनकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी 5 आता है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, परमात्मा की कृपा से, अगर उसके डेट ऑफ बर्थ में कहीं से भी 5 आ जाता है, जैसे 5 तारीख को जन्म हुआ या 5वें महीने में जन्म हुआ, जैसे साल के अंदर 75 आ गया, 95 आ गया, 85 आ गया, 2005 आ गया, तो कहीं से भी 5 भी अगर उसकी कुंडली में आ जाता है तो आप देखेंगे कि वो व्यक्ति, वो महिला या वो पुरुष, क्यों चल तो रही है दोनों, वो स्वभाव से बड़े चंचल होते हैं, बड़े खुश रहते हैं। तो आपने देखा होगा ये लोग हमेशा स्वभाव से बड़े खुश रहते हैं, बड़े चंचल होते हैं। इनके अंदर एक चंचलता कहीं ना कहीं दबी होती है। हमेशा ये लोग, जो 5 नंबर वाले लोग होते हैं, वो बड़े खुश मिजाज रहते हैं। बहुत बासी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर और आएंगी, चीजें आएंगी, डिनोट करेंगे, उसके वही बात आएंगी। अब हम बात करते हैं, क्योंकि 5 नंबर बुध ग्रह का भी कारक है, तो आप 5 नंबर के लिए बुध ग्रह लिख लीजिए, मरकरी लिख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम 6 नंबर की। सर 2 लोग ना अनम्यूट पे। हाँ, वो प्लीज अपने अपने ना म्यूट कर लीजिएगा एक बार, ठीक है, क्योंकि सबको डिस्टर्बेंस हो रही है, अपने वो म्यूट कर ले। थैंक यू। 6 नंबर की बात अगर हम करें तो 6 नंबर में, यानी कि जिनका जन्म 6 तारीख को हुआ, 15 तारीख को हुआ या 24 तारीख को हुआ, तो 6, 15, 24 को जन्म लेने वाले जातक 6 से बिलोंग करते हैं। क्लियर? और 6 नंबर दुनिया का सबसे प्रिय ग्रह कहलाता है। अब आप कहेंगे इसको मैंने और ज्यादा प्रिय शब्द पे जोर दिया, क्यों? कल क्योंकि 6 नंबर वीनस को डिनोट करता है, आपके शुक्र ग्रह को डिनोट करता है। और शुक्र जो है ना, हर आदमी हर वक्त लग्जरी चाहता है, और 6 नंबर लग्जरी का कारक है, 6 नंबर शो ऑफ का कारक है, 6 नंबर दिखावे का कारक है, 6 नंबर आगे से आगे बढ़ने की चीजों का कारक है, ब्रांड कॉन्शियस है 6 नंबर। आप देखेंगे अपने चारों तरफ कि कोई बंदा आपको लगता है बड़ा टिप टॉप लग रहा है देखने में, बड़ा खूबसूरत लग रहा है देखने में, बड़ा मतलब महिला या पुरुष कोई भी हो सकता है, वो ज्यादा फ्रेंडली होता है 6 नंबर वाला।
उसके साथ देखो बाकी बहुत सारी चीजें भी हैं, उसके साथ अभी और भी चीजें डिनोट करते हुए भी बताऊंगा मैं। 6 नंबर लग्जूरियस, जिसके पास ये कहते हैं ना जितनी ज्यादा गाड़ी बंगला और उसको देखने में आप ब्रांड कॉन्शियस, तो कहीं ना कहीं समझो उसको शुक्र का बहुत बड़ा उसको सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, आगे भी हम डिटेल करेंगे। अब बात करते हैं 7 नंबर की, कि जिनका जन्म 7 तारीख को हुआ, 16 तारीख को हुआ, 25 तारीख को हुआ। आप ललित जी अपनी आवाज को, माइक को म्यूट कर ले। हाँ थैंक यू। तो 7 तारीख को हुआ, तो 7 के लिए हम बात कर रहे थे आपसे, 7 हो गई, 16 हो गई, 25 हो गई। अच्छा मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगा इसमें अंदर, कि ये जितनी भी डबल डिजिट में भी डेट ऑफ बर्थ किसी का आता है, जैसे मैंने आपको कहा 7 के लिए, 5 के लिए, 4 के लिए, डबल डिजिट वाले भी जो मैंने बताया, फिलहाल डबल डिजिट में 7 की बात कर रहा हूं। 7 क्या आया, 7 में आपका 16 आया, 25 आया, तो इसमें 7 का वैल्यूशन ज्यादा मिलेगा। 7 की वैल्यूशन इसके अंदर ज्यादा मिलेगी। सात की वैल्यूशन ज्यादा मिली। अब 7 किसका कारक है, देखिए 7 है आपके केतु ग्रह का कारक है। 7 को डिनोट करता है केतु। केतु, एक केतु के अंदर खास बात होती है, देखिएगा जिन लोगों की भी डेट ऑफ बर्थ 7 से बिलोंग करती है, आप अपने चारों तरफ देखिएगा कि 7 तारीख को जन्म लेने वाले जातक अक्सर दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और मैं आज आपको एक खास बात और बता दूं, कि अगर आपको अपना दोस्त चुनना पड़े, या कई बार आप सोचते हो कि मेरे राज की बात मैं बता रहा हूं, ये मेरा बहुत परम मित्र है, तो अगर वो व्यक्ति 7 नंबर वाला है, उसके जन्मांक या मूलांक में 7 आता है, जन्मांक या मूलांक दोनों में, ठीक है, ये भी अभी मूलांक के बारे में बात करेंगे, अभी हम जन्मांक के बारे में बात करेंगे। तो आप देखिएगा, आप बेहिचक उसको अपनी कोई भी बात बता सकते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति 7 नंबर वाला व्यक्ति बहुत इमोशनल होता है, और वो जब आपसे जुड़ता है, जब आपसे मित्रता करता है, तो बहुत दिल से करता है, और वो आपकी बातें, आपका राज अपने दिल में ही रखता है। वो कभी भी, एक नॉर्मल एक शब्द आता है जैसे कहते हैं ना कि चीटिंग करना, ब्लैकमेलिंग करना, ये काम 7 नंबर वाला कभी नहीं करता। उसकी डेट ऑफ बर्थ या डेट जिस दिन पैदा हुआ और जिस दिन, मंथ और ईयर को मिला करके भी अगर उसका 7 आता है, तो आप उस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। बाकी और भी चीजें होती हैं, खाली एक ही चीज नहीं, पर ये काफी हद तक आप उसको ये मान सकते हो कि ये बंदा एक ठीक ठाक बंदा है और एक भरोसे के लायक है। ठीक है, 7 नंबर केतु का है। ये लोग है ना खोजबीन भी बहुत करते हैं, रिसर्चर बनते हैं 7 नंबर वाले, रिसर्च करते रहते हैं, चीजों को खोज कर करके आपसे बात करते हैं। इनको अगर आपने कोई बात बोली, तो ये आपकी बात में इफेंट बहुत करते हैं, पहले तो क्या, क्यों, कैसे। जब ये दिल से सेटिस्फाइड हो जाते हैं पूरी तरह से, उसके बाद ही आपकी बात को ही मानते हैं। ये 7 नंबर में खूबी। अब बात करते हैं 8 नंबर की, यानी कि जिनका जन्म 8 तारीख को हुआ, 17 को हुआ या 26 को हुआ, ये लोग सैटर्न से बिलोंग करते हैं। 8 नंबर का जो ग्रह कारक है वो शनि है। देखिए अक्सर आपने देखा होगा शनि से बहुत डराया जाता है कि शनि भाई साहब 7.5 आ गई आपके पास, तो ढैया चल रही है शनि की, अब तो आप बर्बाद हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया।
जबकि आपको जान करके एक बड़ी अच्छी अनुभूति होगी कि जो शनि के जातक है, शनि का मतलब देखो, सबसे पहले एक शब्द मान के चलो आप, आज मैं आपको छोटी छोटी टिप देता जा रहा हूं साथ साथ, ये आपके बहुत काम आएंगी। शनि जो आपको देता है ना, शनि का मतलब है स्नेह, स्नेह, धीरे धीरे, शनि शनि, क्लियर। तो शनि जो है आपको, वो जितना ज्यादा बेनिफिट देता है, शनि आपको, आपने एक शब्द सुना होगा, सोने को कुंदन करना, ये काम शनि का है। आपको शनि जो है वो बहुत ज्यादा निखारता है कामों में। शनि आपको दूसरे को पहचानने की ताकत देता है। कि अक्सर देखा होगा आपने, जो जज होते हैं, अगर आप उनकी जन्म कुंडली चेक करें, जो एक हायर क्लास के लेवल के एडवोकेट्स होते हैं, उनके पास शनि का नंबर जरूर पाएगा। जितने बड़े बिल्डर होते हैं, कोलैबोरेटर होते हैं, बिजनेस टाइकून होते हैं, बड़े हायर क्लास में बड़े बिल्डर, उनके जन्म कुंडली में आपको 8 नंबर का मेजर रोल पाएगा। बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, 8 नंबर का मेजर रोल पाएगा। अगर आप किसी भी तरह से देखें, इसका मीनिंग क्या है कि शनि जब आपको देता है, आपने बहुत कहावत सुनी होगी कि शनि देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और लेता है तो चमड़ी भी उधड़ लेता है। इसलिए हम शनि से बहुत डरते हैं, पर हम ये नहीं देखते कि शनि भगवान हमसे चाहते क्या है। शनि ग्रह जिसके साथ होता है, उसके जीवन में संघर्ष बहुत ज्यादा होता है, सबसे बड़ी बात। और जब संघर्ष होता है, इसका सीधा सा मीनिंग होता है कि वो बंदा बहुत ज्यादा, आप देखते हो यार बहुत मेहनत करते हैं, मगर अगर वो शनि का बंदा है, 8 नंबर उसके साथ है, तो उसको केवल एक ही काम करना चाहिए कि अपने हर काम को राइट डायरेक्शन में करे। शनि वाला बंदा अगर किसी के साथ चीटिंग करता है तो वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता। शनि आपको कभी भी इजी मनी नहीं देता, बस ये मान के चले। शनि आपको निखारता है, पॉलिश करता है, आपको सोने को कुंदन बनाता है। शनि शनि की जो कैपेसिटी होती है वो एक जजमेंटल कैपेसिटी होती है। और जिस दिन शनि ने आपके वर्किंग जो कैपेसिटी है, आपका जो वर्किंग फोर्स है, वो अगर आपने शनि के अकॉर्डिंग लगा दिया, आप देखेंगे कि उस बंदे ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शनि के लिए एक बात कहा जाता है कि सक्सेस गारंटेड बट नॉट डिनाइड। सक्सेस डिनाई नहीं करता शनि, गारंटी देता है, डिले करता है। सक्सेस डिलेड बट नॉट डिनाइड, क्लियर। सक्सेस कंफर्म मिलती है शनि वालों को, ये ध्यान रखना, चाहे उम्र के किसी भी मोड़ पे मिले। हो सकता है कई लोग शुरू से ही उस तरीके से उनके मन में विचार आ जाता है और वो एक्ट भी उसी तरीके से करते हैं जो शनि के नंबर के हिसाब से करना चाहिए, तो वो आपने देखा होगा शुरू से सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले आते हैं। और हम क्या कहते हैं, अक्सर क्या कहते हैं उनके बारे में, क्या इसको है ना, शनि का बहुत बड़ा इसको प्रताप मिला हुआ है, शनि का इसको एक बहुत आशीर्वाद मिला हुआ है। ठीक है, इस तरह से हम चलते हैं। अब हम शनि के बाद बात करते हैं, शनि हमारा नंबर क्या दिया हमने, 8 नंबर दिया। अब हम बात करते हैं 9 नंबर की। 9 नंबर यानी कि जिनका जन्म 9 तारीख को हुआ, 18 को हुआ और 27 को हुआ, ये सारे के सारे लोग 9 नंबर से डिनोट करते हैं। और 9 नंबर होता है मंगल का। अब मंगल क्या करते हैं,
मंगल देवता को आप सब जानते हैं। मंगल देवता आपके सीधे सीधे हनुमान जी के देवता हो गए। मंगल हमारे हनुमान जी के देवता हो गए, सीधी सी बात है। जो मंगल देव है आपके, हनुमान जी है, मार्स है, ये हम नॉर्मली भाषा में बोलते हैं कि भाई ये हनुमान जी के उपासक हो गए, इनके अंदर ताकत हनुमान जी जैसी होती है। 9 नंबर हो गया। सबसे बड़ी खास बात आप देखेंगे कि 9 नंबर वाले लोग दिल से है ना कोमल होते हैं। वो आपने जैसे बोला, आपकी बातों पे अक्सर भरोसा करने वाले होते हैं, क्योंकि उनके दिल में छल कपट नहीं होता। जैसे हमने कहा 7 नंबर भी दिल के भोले होते हैं, मगर 7 नंबर वाले आपकी सारी बातों को क्रॉस चेक करेंगे, आपसे 10 क्वेश्चन करेंगे, इफ एंड बट करेंगे। मगर 9 नंबर वाले क्रॉस नहीं करते। उन्होंने आपसे बातचीत करी, बातचीत में आपने उनको विश्वास दिला दिया तो वो समझो आपके फेवर में हो जाते हैं। वो कहते हैं ना, यू आर अ राइट पर्सन। 9 नंबर वाले, 9 नंबर मंगल का है। अगर किसी की कुंडली में, ये तो हुआ अभी हमने 1 से 9 अक्षर जो तारीख के हिसाब से हमने आपको बताया। अब हम बात करते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना भगवान ने हमें 2 तारीख दी है। एक जिस दिन हमारा जन्म हुआ, जैसे मेरा जन्म 15 मार्च को हुआ, तो मेरे लिए 15 तारीख हो गई, 1 और 5, 15। तो 15 का मतलब 1 और 5 6, यानी कि मेरा जो डेस्टिनी नंबर हुआ, मेरा जो भाग्यांक हुआ, वो क्या बना, 6 नंबर। क्लियर? इस तरह से सब लोग आप अपनी अपनी डेट का अपना नंबर, इसको हम लकी नंबर भी बोलते हैं। लकी नंबर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस दिन हमारा जन्म होता है, इसलिए इसको हम लकी नंबर। लकी नंबर कभी भी, चाहे वो आपका 11 हो, 12 हो, 13 हो, 14 हो, कभी भी लोग कहते हैं यार 13 नंबर तो अनलकी होता है। पर चूंकि आपने तो धरती पर जन्म लिया, आपके लिए अनलकी कैसे वो नंबर? परमात्मा ने आपको ब्लेसिंग्स दी, इस धरती पे आने की आपको ताकत दी, आप इस धरती पे आए। धरती पे जब हम आए तो हम, अगर हम पुराणों की बात करें तो कहते हैं 84 लाख योनियों को भटकने के बाद हम धरती पर प्रवेश हुए। तो फिर वो अनलकी कैसे हुआ? जिस दिन हम जन्म लेते हैं, वो कोई भी दिन हमारा अनलकी नहीं होता। जिस दिन हमारा जन्म है, जैसे मेरा जन्म 15 को, किसी का जन्म 13 को, हमारी बेटी का जन्म 13 तारीख को है, तो लकी है, उसके लिए लकी है, हमारे लिए लकी है, सबके लिए लकी है। लकी क्या होता है? जिस दिन हमको खुशियां प्राप्त होती है, जिस दिन हमें कुछ खुशी मिलती है, आप ऑटोमेटिकली बर्थडे वाले दिन खुशियां सेलिब्रेट करते हैं, तो ये हमारा लकी डिजिट होता है। क्लियर? अब मैंने कहा आपको हम बात करते हैं पूरी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर। ठीक है, ये क्लियर चलता जा रहा है आपको? एनालिसिस क्लियर हो रहा है अपने डेट ऑफ बर्थ से? एक बार सब बता दें ताकि हम थोड़ा आगे बढ़े। अपने माइक को अनम्यूट करके बोल सकते हैं आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। करेक्ट सर, करेक्ट सर मुझे बस एक नंबर के बारे में बता दो सर, मैं क्लास पे उसमें था नहीं यहाँ पे। आपका नाम? सर रुद्र। रुद्र, ठीक है, अपने माइक को अनम्यूट कर ले। मैं एक नंबर के बारे में दोबारा बता देता हूँ। एक नंबर जिन बच्चों का जन्म 1 तारीख को होता है, 10 को होता है, 19 को होता है, 28 को होता है, ये सारे के सारे लोग 1 नंबर वाले होते हैं। इसको हम बोलते हैं कि 1 नंबर से इनको डिनोट करते हैं। और 1 नंबर सन का नंबर होता है, सूर्य का नंबर। इनके अंदर कैपेसिटी सूर्य वाली होती है, इनके अंदर ईगो ज्यादा होती है, अपने आप को ये ज्यादातर ये किसी की जॉब नहीं कर सकते 1 नंबर वाले, मतलब करते हैं, मजबूरी हो जाती है, पर उनके मन में ना जॉब के प्रति इतना प्रेम भाव नहीं होता, क्योंकि उनको बस कुछ, वो कहते हैं कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है। उनके मन में मलाल रहता है कि मुझे कुछ बड़ा करना। और वो हमेशा, क्योंकि देखिए 1 नंबर, जैसे मैंने भी कहा आपको, सन, सूर्य,
सबको राजा की तरह से ट्रीट करता है। सूर्य नहीं, देखो अभी पीछे धूप नहीं निकली थी तो सब लोग परेशान थे, जबकि रात भी अपने समय से हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, मगर सूर्य की वजह से सब परेशान थे। तो सन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे ब्रह्मांड में, नक्षत्र में, हमारे जन्म कुंडली। क्लियर? अब हम आपको बात करते हैं जिसमें हम पूरी डेट ऑफ बर्थ को काउंट करते हैं और हम उसको बात करते बोलते हैं भाग्य, यानी कि हमारा जब जन्म। अब इसमें आप तारीख भी लेंगे, मंथ भी लेंगे और ईयर भी लेंगे। ईयर में पूरा काउंट करेंगे, किसी का जन्म अगर 1990 का है तो 1990, ठीक है। तो इस तरह अभी हम बात करते हैं, हम फिर उसी पे आ जाते हैं कि मान लीजिए, अब फिलहाल एक बात बताइए भाई, आप कोई भी बंदा अपनी डेट ऑफ बर्थ को वो बताए कि जिसका एक आता हो टोटल मिला के, है कोई ऐसा? कोई भी अपना अपनी डेट ऑफ बर्थ बोले एक बार, उसके ऊपर हम बात करते हैं। 20/5/1985। 20/5/20/4/1985। अच्छा, अब ये देखिए, सब लोग इसको टोटल करें अपने लेवल पे, क्या इनका क्या बनेगा आपका? इसको हम एक तरह से एक शब्द दे देते हैं, जो हमारी टोटल डेट ऑफ बर्थ बनेगी, इसको वाइस कैप्टन हम बोलते हैं आपस में, ठीक है। कैप्टन हमारा डेट ऑफ बर्थ रहा, जिस दिन हमारा जन्म हुआ। जैसे इनका, आपका नाम क्या है जिसने 20/4/1985? सर मीनाक्षी गोयल। अच्छा, मीनाक्षी जी। हाँ, तो मीनाक्षी जी, हम ये मान के चलते हैं कि आपका 20 तारीख जो है ना, ये कंडक्ट वो आपको कैप्टन हो गया, आपकी लाइफ के लिए कैप्टन हो गया, 2 नंबर, राइट। आप इसको सी बोल सकते हैं, कैप्टन बोल सकते हैं, ड्राइवर बोल सकते हैं, मूलांक बोल सकते हैं। ये इंग्लिश का शब्द इसलिए बोल रहा हूँ कि बड़ा इजी हो जाता है आपको याद करना। क्लियर? तो आपका कैप्टन नंबर क्या आया? 2, ठीक है। अब हम इसको वाइस कैप्टन देखते हैं क्या बनता है आपका। अब इसमें प्लस करें, 2 + 4 यानी कि 6 हो गया। 6 में 1 प्लस किया, 7 हो गया। 7 में 9 प्लस करें, 16 हो गया। 16 में 8 प्लस करें, 24 हो गया। 24 में 5 प्लस करें, 29 हो गया। ये आता है 29 से आ गया ना। अब 29 को फिर प्लस करें, 2 + 9, 2 और 9 11 आ गया। फिर इसको प्लस करें, 2 आ गया। अब देखिए, तो आपका तो कैप्टन नंबर भी 2 है और आपका वाइस कैप्टन भी 2 है। अब मैं पहले इन दोनों में एक डिफरेंस और क्लियर कर दूं, बहुत मेजर डिफरेंस है दोनों के अंदर, कि हमारी लाइफ को, जिसको हमने कैप्टन बोला, जिसको हमने ड्राइवर बोला, जिसको हमने जन्मांक बोला, आपकी उम्र के 35 साल तक, 35 से लेके 36, 37, 38 डिपेंड करता है, 1-2 साल ऊपर नीचे, 35 से 40 तक मैक्सिमम, आपका डेस्टिनी वर्ड, जिसको हमने जन्मांक दिया, कैप्टन दिया, वो नंबर आपकी लाइफ पर रूल करता है। शुरू का जो पहला डिजिट है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ। यानी कि मीनाक्षी जी, आप इमोशनल ज्यादा है, आपका फैमिली अटैचमेंट ज्यादा है, कहीं ना कहीं मम्मी के परिवार से भी आपका अटैचमेंट है, और जिसके पास 2 नंबर होता है वो एक बहुत अच्छे पार्टनर भी बनते हैं। 2 नंबर वाले एक गुड पार्टनर के रूप में, क्योंकि वो जिद करते हैं पर एक लिमिटेशन आती है जिद में। इस तरह से ये 2 नंबर हुआ। तो अब आपके साथ एक चीज रहेगी कि आप तो होल लाइफ सेम रहेंगे, क्योंकि आपका जो वाइस कैप्टन नंबर बोला हमने, जिसको कंडक्टर नंबर बोला, ये भी 2 ही आ रहा है। तो शुरू के 2 और बाद में भी 2। तो कहते ना कि बहुत बार आपने सुना होगा, यार ये बंदा पहले तो ऐसा था, बदल गया, पर आपके लिए कोई नहीं कहेगा यार ये तो ऐसी थी और बदल गई। आप सर ये तो बड़ा मुश्किल है सर, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। नहीं मुश्किल नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें और आएंगी। Sir, I want to change myself. I am very much emotional. I don't want to be emotional anymore. I know you are very much emotional. क्योंकि 2 नंबर वाले नहीं, उसके लिए भी आपको बताएंगे आज एनालिसिस। चलो मैं आपकी पहले थोड़ा सा करता हूँ, फिर हम और देखते हैं। देखिए, इसको हम एक ग्रिड बोलते हैं। तो वैसे तो अगर कभी कोई आप लोग मेरे से क्लास ज्वाइन करेंगे, मेरी क्लास 6 फरवरी से शुरू होने वाली है,
तो आप उसमें मैं एक एक चीज का एनालिसिस करता हूँ। फिलहाल हम मोटा मोटी आपको एनालिसिस करते हैं, इसको हम ग्रिड बनाते हैं। जैसे आप एस्ट्रोलॉजी में कुंडली बनवाते हैं, हम न्यूमरोलॉजी में ग्रिड बोलते हैं। तो ग्रिड के अंदर मैं आपको देख रहा हूं तो आपके पास 2 नंबर भी है, आपके पास 4 भी है, आपके पास 1 भी है, 9 भी है, 8 भी है, 5 भी है और 2 ज्यादा है आपके पास। देखिए आपको बताऊं मैं मीनाक्षी जी, आपके जो थॉट्स है वो आपके बहुत सारे हैं। दिमाग हमेशा चलता रहता है, कुछ नई नई चीजें सोचता रहता है, कुछ क्रिएटिविटी करता रहता है दिमाग। बट होता क्या है कि आप उसको ऑन प्लेटफॉर्म नहीं ला पाते हैं। अपने विचारों को परफेक्शन रूप में आप एक मूर्त रूप नहीं दे पाते, क्योंकि किसी ने भी आपको कहा नहीं नहीं यार बेकार है, आप क्या सोच रहे हो, आपको पता ही नहीं कुछ भी। तो आप इमीडिएटली आप उसके साथ फाइट नहीं करते अपने विचारों को लेकर। जब हम फाइट नहीं करते तो हमारे पास कितने भी अच्छे विचार हैं वो हम आगे प्रेजेंट नहीं कर पाते। पर अभी आप बात खत्म नहीं होती हमारी। पर आपके पास एक नंबर बहुत बढ़िया है जिसको हम बोलते हैं 951। यहां पर सबसे बड़ी बात क्या आती है, आपके पास 9 भी है, 5 भी है, 1 भी है, यानी कि मार्स भी है आपके पास मरकरी भी है और आपके सन भी है। जिनके पास ये तीनों डिजिट होते हैं वो लोग चाहे शब्द कह रहा हूं मैं, चाहे इसलिए बोला क्योंकि 2 नंबर आपका जो आपको डिनोट करता है 2 नंबर करता है, इसलिए चाहे शब्द पे आ रहा है। तो आप अपने विलिंग पावर को बहुत स्ट्रोंग कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली आपकी विल पावर मजबूत है, आप हार नहीं मानते हैं। कोई भी आपको कितना भी डिमोरलाइज करने की कोशिश करे, आप खुद गिर के खड़े होने की ताकत रखते हैं। आप फिर देखते हैं नहीं नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो आप फिर उसमें खड़े हो जाते हैं। कहीं ना कहीं आप गिर के खड़े होने वाले नंबर आपके पास है। अगर मैं फाइनेंशियली बात करूं तो जितने भी मिलियनेयर बोलते हैं, जिसको करोड़पति बोलते हैं, उनके पास ये तीनों डिजिट होती है। आप चेक करना, जो करोड़पति आपकी नजरों में है, आप देखना उनके पास 9 भी पाएगा, उनके पास 5 भी पाएगा, उसके पास 1 भी पाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी करोड़पति नहीं होते हैं, अलग अलग चीजें। पर ये देखते के साथ तो अगर ये बंदा 951 वाला आपका 2 नंबर है, आप अपने आप को इमोशनली थोड़ा सॉलिड करें। उसके लिए आज जैसे मैंने कहा था रेमेडी पार्ट भी बताएंगे। रेमेडी वैसे मेरे को आज राहु की बतानी थी, पर मैं छोटा सा एक रेमेडी आपको बताता हूँ आपके लिए भी। आपने चूंकि बात करी 7 नंबर मीनाक्षी जी, आप है ना चांदी के एक गिलास में पानी पिया करो। जब भी पानी पिए चांदी के गिलास में पिए, और एक उसमें क्या होगा कि आपके मूड को बैलेंसिंग, और एक चांदी का पत्रा अपने पास रखें हमेशा जेब में। चांदी का स्क्वायर पत्रा बनवा के 2x2 या 3x3 का, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि कितनी पॉकेट आपकी अलाउ करती है, उतना भारी आप पत्रा बना सकते हैं। और जिससे बनवाए सोनारे से, उनको कॉर्नर से बोल दीजिए भी कॉर्नर हमारा साइड सेट कर दे, ताकि वो कॉर्नर चुभे नहीं आपको पॉकेट में डाल के। बाकी हमारे शिशिर जी भी ज्वेलर है, वो बता सकते हैं भी क्या हो सकता है चीजें। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ना, तो आप वो चांदी का पत्थर इस्तेमाल करें तो आपका एक जो मूड है ना उसमें स्ट्रांगनेस आएगी, आप बैलेंस बनाओगे। ठीक है, नेक्स्ट और देखते हैं किसी का और बताएं, किसी की और की हम बात सर, करें। Thank you sir. थैंक यू नोएज, बताइए। सर 26 मार्च 1985। 26 मार्च 1985। सर ये देखिए मेरे हस्बैंड का है, रोहित साहू। रोहित, ठीक है। अब देखिए रोहित जी, जी। अब पहले हम इसमें दोनों डेट देखते हैं। हमने कहा जन्मांक और मूलांक, पहले वो निकालते हैं। तो इसमें क्या बना हमारा जन्मांक, क्या बना, ये मैंने सिखा दिया अभी सबको। 8 बना, 2 और 6 8 बना। हाँ, इसके बाद अब देखिए इसको टोटल कर लीजिए, तो क्या बना, 2 जमा 6 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 और 9 21, 21 8 29, 29 5 34, यानी कि 7। 34 को फिर प्लस कर दो तो 3 और 4 7। क्लियर। देखिए रोहित जी, एक सबसे बड़ी चीज आपको आज बताता हूँ। कैसे?
आप अपने है ना बात को लिख दें और अपना माइक को म्यूट कर दें। हेलो, प्लीज आप अपने माइक को म्यूट कर दें सभी, ठीक है, क्योंकि अभी हम बता रहे हैं। नमस्ते, राधे राधे, आप नए जुड़े हुए सबको राधे राधे जी। तो अभी देखिए 26/3/85 1985, इसमें आप कभी भी न्यूमरोलॉजी करते वक्त आधा डेट ऑफ बर्थ नहीं जोड़ेंगे, पूरा जोड़ेंगे 1985। क्लियर? देखिए आपके पास रोहित जी एक सबसे बड़ी विशेष बात क्या आती है, जो मैं ग्रिड बना के देख रहा हूं, 2 6 3 1 9 8 5 7। रोहित जी आप अक्सर इमोशनल फूल बन जाते हैं। आपको कोई भी बड़े आसानी से बेवकूफ बना देता है, मेरे ख्याल। आई एम राइट? चेक करते रहिए अपने आप को, क्योंकि आप जिनके पास, देखिए मैं आपको आज की इस वेबिनार में कुछ टिप भी दे रहा हूं, सीखने के लिए भी आपको काम आएंगी। और डिटेल में, बहुत डिटेल में जाएंगे तो हमारा 6 दिन का कोर्स होता है जो शुरू होने वाला 6 फरवरी से, तो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? तो आपके पास देखिए 357 भी है, 816 भी है, 951 भी है। आपके पास केवल एक नंबर मिसिंग है, वो है राहु का नंबर। 4 नंबर मिसिंग है आपके लाइफ में बस। यानी कि परमात्मा ने आपको, तो कहते हैं देने वाले तेरे पास तो कोई कमी ना थी, बस मेरे ही लेने वाले में, मेरी ही झोली में छेद ज्यादा थे। देने वाले तूने तो कोई कमी नहीं की, मगर मेरी झोली में छेद ज्यादा थे, तो तू बिखरते चले गए। दिक्कत कहां आती है कि आप इमोशनल भी हैं, आपके पास विलिंग पावर भी है, आप प्रैक्टिकल भी हैं, और आप डिसीजन मेकर भी। मगर उस डिसीजन मेकिंग में क्या आता है कि आप डिसीजन या तो करते, बहुत लेट लगा देते डिसीजन लेने में, वो समय निकल जाता है जिसका आपको देना जवाब। उस कंडीशन में, और जब आपको एक नुकसान हो जाता है, यार मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, उसको तो मुझे जवाब देना चाहिए था। अब होता क्या है, कोई सेकंड डील आई आपके पास, आपने बिना सोचे समझे उसको यस कर दिया, उस पर आपने टाइम ही नहीं लगाया जरा सा भी। हुआ क्या? क्योंकि वो इसलिए लगाया क्योंकि आपने कहा यार पहले नुकसान हो गया, ये कई डील हाथ से ना चली जाए। इमीडिएट आपने हाँ कर दिया। हाँ करते ही आपने ये जानने की कोशिश नहीं करी उसके बावजूद यार अगर ये मेरी डील हाथ से गई है तो इसमें मेरा नुकसान नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ शनि जो आपको देता वो संघर्ष देता। आपके जीवन में बहुत संघर्ष रहा होगा, आप अक्सर संघर्ष करते हैं, आपकी इच्छा बहुत कुछ करने की है, आप चाहते बहुत कुछ है, बट अनटिल अनलेस आप उस मुकाम तक पहुंच नहीं पाते, उससे पहले कोई आपकी सीढ़ी खींच लेता है। ऐसा होता है? हाँ जी सर, बिल्कुल होता है ये। जी। अब होता क्या है, आपको थोड़ा सा एक काम करना चाहिए जी। आप अपने नंबर्स को, एक तो देखिए कि आपके पास शनि है तो आप समझिए कि बहुत बढ़िया नंबर है। शनि को आप, यानी कि आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करें। डिसीजन आप अक्सर लेट ही लेंगे, लेट लेने में बस थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस को स्पीड बना दें। क्योंकि 276 होने से होता क्या है कि कई बार आप बाजार से कोई सामान खरीद लाए। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल से बता रहा हूं मैं, सबको जल्दी समझ आएगा। मान लीजिए एक शर्ट आप लेने चले, आप बाजार गए सीधा और आपने देखा शर्ट पसंद आ गई, 2-3, आपने 2-3 इकट्ठी उठा ली। बाद में घर आते हो, ओ यार मैंने क्या करा, मुझे जरूरत ही नहीं थी, अभी तो इतनी 2-3 शर्टें मेरे पहले पड़ी थी, वो तो मैंने खोली नहीं अब तक, या अभी वो आई रखी थी मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया। एक एग्जाम्पल है शर्ट का, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। कभी सब्जी भी ला सकते हो आप, तो आपको घर पे आते डांट पड़े भी, क्या जरूरत थी, तो सब्जी पहले पड़ी थी, क्यों उठा लाए। तो एक एग्जाम्पल दिया सब्जी और मैंने शर्ट से, तो उससे आप अपने लाइफ के बहुत सारे एग्जाम्पल्स को कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सारे एग्जाम्पल वो दे रहा हूं जो आपकी निजी जिंदगी में डेली लाइफ के लिए है। उससे आप अपनी जो भी आप डिसीजन लेते हैं, जिससे आगे आप डीलिंग करते हैं, और उन सबको रिलेट करके देख सकते हैं कहां कहां पे आपने डिसीजन लेने में क्या गलती की। तो 276 नंबर जिसके पास होता है वो क्या करते हैं, वो अननेसेसरी डिसीजन लेते चले जाते हैं और वो ऐसी चीजें परचेज करते हैं, ऐसे काम करते हैं, बाद में कहते हैं यार इसकी तो जरूरत ही नहीं थी। मैंने आपको बुला लिया, वैसे चांदनी चौक चलना है, आपने कहा जी चल रहे हैं, और फिर यार पूरा दिन बेकार हो गया, कोई काम तो था नहीं मेरा चांदनी चौक जाने में, तो भाई साहब ने बोल दिया, मैं चला गया उठ के। तो ये जो चीजें आती हैं,
ये आपको नुकसान करती है। तो आपको एक काम करना है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना डिसीजन लेने में, बट इंस्टेंट भी आपको यस नहीं करना। कोई भी काम करें, किसी का भी फोन आए, ये सामने कोई बैठा हो, अपने आप 10 मिनट का समय ले लें कि जी मैं बताता हूं भाई साहब आपको, बस 10 मिनट में बताता हूं आपको। तो अगर परमात्मा ने वो आपके लिए लिखी है तो 100% वो चीज आपको मिलेगी। मतलब ये नहीं कि आप 10 मिनट को कह के 10 दिन बाद उसको फोन करें, हाँ भाई साहब मेरा मन बन गया, मेरे को लेना है, ऐसा नहीं होता। 10 मिनट का मतलब क्या होता है कि वो आपको जो लॉस करवाने वाला पॉइंट था वो एकदम ब्रेक हो गया। अब आपके पास 10, क्योंकि आपका थिंकिंग पावर बहुत ज्यादा है। 8 नंबर जिसके पास होता है, आपका देखिए 2 नंबर है, रानी का नंबर रानी भी बोलते हैं, मून को रानी भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमने 1 को राजा बोला, ऐसे मून रानी बोलते हैं। आपका जो 8 नंबर बना वो रानी प्लस शुक्र देवताओं के गुरु, शुक्र देवताओं के गुरु और जुपिटर शुक्र दानवों के गुरु और जुपिटर देवताओं के गुरु, इसको आपने ध्यान रखना। तो 2 + 6 मिलकर 8 बना, और शुक्र और शनि इन दोनों की दुश्मनी नहीं है, इसलिए आपको पावर तो मिलेगी, ये ध्यान रखना। कब मिलेगी? आपके डिसीजन पावर के ऊपर है। बस आपको अपने डिसीजंस को कंट्रोल करके लेना है। आपका प्रैक्टिकल प्लेन बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपके डबल है 2, 5, 8। आप अर्थ वाले काम जो भी करते हैं, जमीन से जुड़े, उसमें आप सफल होंगे। लॉटरी सिस्टम में आप फेल हो जाओगे। लॉटरी वाले काम जो भी करोगे, चाहे जैसे कहते हैं बिटकॉइन ले लिया, शेयर मार्केट ले लिया, इस टाइप के काम ले लिए, उसमें आपको सफलता इतनी नहीं मिलेगी। जितने आप मेहनत के काम करेंगे, आप एक काम और कर सकते हैं, आप कुछ देर पैदल चलना शुरू करें, तेज तेज नंगे पांव, पार्क में, घर में, कहीं पे भी, मतलब तब तक चले जब तक पसीना ना टपक जाए, और उस पसीने को पोंछना नहीं है, धरती पे गिराना है। ऐसे पोंछा, वैसे गिराना। आप देखना कि शनि की जो पावर है, स्ट्रॉन्गनेस से, वो आपको मिलती चली जाती है। ठीक है, क्लियर? बाकी एनालिसिस आप हम बाद में कर सकते हैं कभी भी, ठीक है सर, जी। ये मुझे पूछना है सर, 9/7/1973 वो पूरा डेट ऑफ बर्थ है, और ये मेरी मम्मी की है। तो मुझे सर पूछना है कि ये ना पूरी अपनी जिंदगी घर के मामले में, जो घर लेना उसके मामले में और फैमिली के मामले में भी बहुत दिक्कत आई है। अच्छा, वो बराबर आपका दुख ही रहेंगे। नाम क्या है? मेरी मम्मी का नाम इंदू है, और ये 9/7/1973 ठीक है, उनकी है चलिए अभी पूरी आप डेट ऑफ देखिए, बर्थ। अब और हमें ये इसमें वो पूरी घर के मामले में और फैमिली से मामले में भी वो बहुत दुखी रही हैं। तो सर आगे इसका कुछ सोल्यूशन है? मैं आपको हैप्पीनेस बताता हूँ। हाँ, बताता हूँ। अभी इसमें अपने आप टैली करो, डी और सी क्या बना हमारा इसमें। जो वाइस कैप्टन नंबर बना हमारा, कंडक्टर नंबर बना, भाग्यांक बना, क्या नंबर बना? 9 और 7 16, 16 1 17, 17 9 26, 26 7 33, और 33 और 3 36, 3 और 6 फिर 9 बना। देखिए, आपको मैं बताऊं, सबसे बड़ी बात है कि इनके साथ एक चीज रही है हमेशा, कि एक्सेस दिल से सोचती हैं, हमेशा एक्सेस दिल से सोचती हैं, दिमाग से कम सोचती हैं। इमोशनल, दिल के प्रति इमोशनल है, वैसे इमोशनल नहीं कहूंगा मैं। देखो, इमोशनल 2 तरह के होते हैं, एक तो एकदम किसी चीज को देखते रो पड़ना, वो नहीं। एक होता किसी के लिए भी कुछ भी करना। तो 2 तरह के इमोशनल होते हैं। तो किसी के लिए कुछ भी करने को रेडी रहती हैं, बट इनके पास एक चीज है, देखिए, इनके पास 9 की पावर बहुत ज्यादा है। तो इनका डी आपको देखा 9, और इनका सी भी देखा तो 9, तो दोनों तरफ से 9 बना। तो 9 वाले जो लोग हैं, इनके अंदर 2 चीजें होती हैं, बहुत बड़ी होती है। एक तो अगर एग्रेशन होती है तो तबीयत से होती है, जब गुस्सा आता है तो तबीयत से आता है, ठीक है। और जब ये इस गुस्से को एब्जॉर्ब करते हैं तो भी पता नहीं चलता किसी को, चुप सुन हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, किसी को अपने अंदर की बात बताते हैं। ये लोग एक्सेस
जैसे समाज ऊपर सेवा गली होता में है ना। पार्क में चल, बुला रही हूँ, पता नहीं वो घर पे है कि नहीं है। प्लीज अपने माइक को अनम्यूट कर दें। हाँ, थैंक यू। तो आप देखिएगा कि ये लोग जितने भी एनजीओ वाले होते हैं, जितने भी सोशल वर्किंग करते हैं, जितने भी ज्यादा से ज्यादा समाज से जुड़े होते हैं लोग, वो अक्सर 9 नंबर के लोग होते हैं। और ये लोग अपने से पहले समाज को सोचते हैं। ऐसे लोग कहते हैं इन लोगों को हमेशा कि दूसरे के लिए अपने घर को फूंक देते हैं। जिसके लिए ये मन से, वचन से, क्रम से जुड़ जाएंगे, उस वक्त ये अपना सब कुछ भूल जाते हैं। और जब भूल जाते हैं तो ये कुछ भी नहीं करते, अपने लिए इनके पास कुछ नहीं होता। आपने एक एग्जाम्पल देखा ना कि यहां पर मैं क्लियर कट एग्जाम्पल दूंगा हनुमान जी का। हनुमान जी 9 नंबर से, जैसे मैंने शुरू में बताया, 9 नंबर के हैं। इनको क्या है, एक दो चीजें। अब हनुमान जी ने राम जी के लिए लंका फूंक डाली कि भैया सीता जी लेनी है, लंका फूंक देता हूं मैं। तो दुनिया में यानी कि दूसरे के लिए जिसको हमने, मैंने क्या कहा, मन वचन क्रम से हमने अपना मान लिया, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। दूसरी बात कि जब ये बहुत बार ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ये गुम हो जाते हैं, और जब स्थिति गुम वाली आ जाती है तो इनको फिर मोटिवेट करना पड़ता है। तो मोटिवेशन इनको बार बार करना पड़ता है। मोटिवेट होते रहेंगे, ये करते रहेंगे। हैप्पीनेस जब तक ये दूसरे की, जैसे मैं देख रहा हूं 3 बार 9 है और 2 बार 7 है इनके पास, तो इसमें बहुत ज्यादा कुंडली को पूरी तरह एनालिसिस करना पड़ेगा, जिसमें हम लोग एनालिसिस करते हैं आपके नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, और नेम की स्पेलिंग से, और मोबाइल नंबर से। ये 3-4 चीजें हम इसमें जुड़ते हैं। उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं कि हम किस लेवल पर है आगे की लाइफ के लिए। तो अभी हम आज बात कर रहे हैं केवल आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कि हम ये बताएंगे कि ये अगर चाहे तो इनको मकान बनाने में बहुत दिक्कतें आएंगी, और अपने नाम से इनके मकान जो अकॉर्डिंग टू मेरे सामने जो दिख रही हैं अभी फिलहाल जो चीज देखिए, उसके हिसाब से पर्सनल मकान अपना बनता नजर नहीं आता आपको। मकान बनने में, क्योंकि आपके पास 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, तीनों डिजिट की इसमें अभी कमी है। आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास आपके नाम से, या आपके फादर के नाम से, या और बच्चों के किसी के नाम से, वो कहीं से अगर 2, 5, 8 की हम पावर ले सकते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर वो उसमें हम आ सकते हैं कि मकान बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बताइए कोई और। मेरे से आ जाएगी 31 मार्च 1990। 5 मार्च 1990। आपका नाम क्या है जी? सर 31 मार्च। अच्छा, 31 सर मार्च है। बस एक पूछना था सर, मेरे उससे आ जाएगी पावर, मतलब अगर मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ बताऊं तो। 19, आपने क्या बताया ईयर? 1990 सर। 1990। हाँ, 4 3 4 3 4 3 7 8 8 16 26 बिल्कुल आ सकती है, आपके साथ आ सकती है, क्योंकि आपके 8 भी है और 4 भी है। 8 नंबर हमारा अर्थ से जुड़ा हुआ नंबर है, मगर आपको इसमें और मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें बैठ करके एनालिसिस करेंगे कुंडली के ऊपर, पर आ जाएगा ऐसा, मतलब आपके पास आने के चांसेस है। पर सर ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, सर की हाँ, मैं नहीं है, समझ गया। सॉरी इट्स मिसमैच। 31/3/1990। या इट्स माई सर। ओके, आपका सर नाम की क्या नहीं था? है ये, सर का, सर विनय उपल। अच्छा, विनय। तो विनय जी देखिए, आपने देखा कि आपके पास 4 नंबर है, और आपका वाइस कैप्टन नंबर क्या बना बताइए। मैंने जैसे समझा रहा हूँ इतनी देर से, कोई भी बताए, कोई भी बताए, कोई भी बताए वाइस कैप्टन नंबर क्या बना इनका 31/3/1990 को। देखिए मैं आपको सिखा भी रहा हूँ साथ साथ। 8 सर 8 8 बना। 8 किससे बना? 8 कौन कौन से सर डिजिट से 8 पूरी बना? होल डेट ऑफ बर्थ 31 3 1 नहीं, मैं समझ गया। 9 9। 8 किस लास्ट में 8 से पहले क्या बनता है? 26 से 8 बना। ठीक है, 2 और 6 8। देखिए मैं आपको बताऊं, आपका नाम विनय है ना? विनय, आप देखिएगा कहीं ना कहीं आपके अंदर एक भाव रहता है, और वो भाव है आपका गुरु तत्व वाला। आप टाइम और मनी,
दोनों के एक अच्छे मैनेजमेंट कारक बन सकते हैं। एक तो आप लेट लतीफ नहीं हो, आप सोचते हो जहां भी पहुंचना टाइम से पहले पहुंचो भाई, टाइम से लेट पहुंचना आपको पसंद नहीं है। और 100% जेब खाली करना भी आपको पसंद नहीं है, कि किसी भी खुशी के लिए जेब में अगर आपके 5,000 रुपए पड़े हैं और आपके बच्चों ने कह दिया पापा सामान दिला दो, तो आप कोशिश करोगे 4,000 4,500 तक का दिलाऊंगा भैया, ये 500 रुपए तो जेब में रखूंगा, जब तक दूसरे पैसे इसमें जुड़ेंगे नहीं तब तक ये 500 या 1,000 रुपए जो भी आपने कैपेसिटी होती है माइंड में रखी अपने अपनी उतने, यानी कि ये जो आपका नंबर है, परमात्मा ने इतना बढ़िया नंबर दिया है कि आप अपने बैंक बैलेंस की तरफ हमेशा, ललित जी प्लीज अपने, हाँ ठीक, थैंक यू, आप अपने बैंक बैलेंस के लिए हमेशा पॉजिटिव रहोगे कि मुझे बैंक में पैसे चाहिए भैया, चाहे उतने चाहिए कि जो मेरे इमरजेंसी मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो आपका जो नंबर इतना बढ़िया नंबर है कि यू आर द बेस्ट मनी मैनेजमेंट एंड यू आर द बेस्ट टाइम मैनेजमेंट आल्सो। तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। और आपके थॉट्स, आपके विचार जो है ना, आपके माइंड में हमेशा बहुत ही हमेशा एक एग्रेसिव और एक अच्छे अच्छे विचार आते हैं। आपके मन में लगता है कि यार ये काम भी कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, ये काम बहुत अच्छा है, ये काम अच्छा है, पर हर चीज से पहले आप अपने फाइनेंस को कभी खाली नहीं करते। आप कहते नहीं इतना तो मुझे छोड़ना ही छोड़ना है अपने उसके लिए, इसके बाद कोई है तो बता दो, वरना नमस्ते भाई साहब, आपका मेरा काम यहीं पे खत्म। क्लियर? नेक्स्ट भाई साहब है DO06 वाले, आपका शुभ नाम जी? सर 8/11/1983। आप एक काम करें, अभी भाई साहब ने हाथ रेज किया, वो अपना हैंड रेज करें, फिर हम आपके साथ आते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी दीपक जी। नमस्कार सर, नमस्कार सर। सर राधे राधे जी, बताइए अपना डेट ऑफ बर्थ। मैं सुरेश गुप्ता। हाँ बिल्कुल भाई साहब, समझ गया सुरेश जी, पहचान गया आपको। उनकी डेट ऑफ बर्थ मैंने अभी आपको टाइप भी करी थी, 31 दिसंबर 1973। 31 दिसंबर 1973। ओके, अच्छा देखिए, अब आप खुद बताइए इसके अंदर हमारा डी क्या है और सी क्या है? ये आप ही बताएंगी, एक्चुअली मैंने पूरा सुना नहीं था। ओके, मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि चार जब आपने चलिए हम बता देते हैं, बोला था तो मैं निकल गया था। कोई बताएगा इसके अंदर इनका डी क्या बनता है और सी क्या बनता है? कोई भी बताया अपना माइक को अनम्यूट करके। 26 बनता है इनका, तो 8 बनेगा, मतलब 9 8 कैसे बनेगा? आपने टोटल गलत किया कहीं ना कहीं, देखिए किसने 8 बोला, 9 बनता है। 9 ठीक है, 9 है, क्योंकि देखिए 31/12/1973 का प्लस करें, 3 और 1 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 और 1 8, 8 9 17, 17 7 24 और 3 27, 27 यानी कि 2 7 9, 27 से 9 बना। क्लियर? अब देखिएगा इसके अंदर कि आपका जो भाव है ना वो बड़ा विचित्र है। विचित्र इसलिए कहूंगा मैं कि आप के विचारों के हिसाब से आपकी प्लानिंग जो है ना प्रॉपर सक्सेस नहीं होती। एक तो होता है छोटा मोटा हमने कर दिया, एक तो पूरी तरह से सक्सेस होना प्लानिंग को, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है। थॉट्स आपके बहुत बढ़िया है आपके, क्योंकि आपके पास जन्मांक जो है जिसको हम डी बोलते हैं वो 4 नंबर है, मीन्स राहु का अंक आ गया। और राहु का जो अंक आता है हमेशा वो आज, अच्छा आपको बताऊं, मैं अभी कहता ना राहु मेरा बड़ा पसंदीदा ग्रह है। क्यों है? राहु जो है ना वो आपको कभी भी दिमाग को शांत नहीं बैठने देता, वो दिमाग को चलाता रहता है, चलायमान है हमेशा वो। और राहु के लिए खास बात और कही जाती है कि राहु हमेशा भ्रम पैदा करता है, इल्यूजन पैदा करता है, यानी कि आपके पास कुछ है या नहीं है, सामने वाले को बहुत भ्रम है, पता नहीं आपके पास क्या है, कितना भी ज्ञान आपके पास है या नहीं है, सामने वाले आपको बड़ा ज्ञानी समझता है। एक इसका छोटा सा एग्जांपल और देता हूं, और जो बहुत बड़ा पूरी दुनिया ने झेला है, पूरी दुनिया ने झेला है। 2020
सन 2020 को प्लस करें 2 + 0 + 2 + 0 2 और 2 4, यानी कि हमने, मेरी आप वीडियो देखेंगे 1 जनवरी को, मैंने 1 जनवरी 2020 को बनाई थी, उसमें मैंने बोला था, एक चैनल पे हमारा इंटरव्यू था, मैंने कहा ये साल पूरा का पूरा इल्यूजन भरा साल है, किसी को नहीं पता होगा कि क्या होना है, होगा सब कुछ मगर खुद नहीं पता होगा क्या होना, कैसे होना, कब होना। और आपने देखा होगा कोरोना नामक बीमारी आई, इसके कोई सिम्टम एक्चुअली नहीं पता किसी को, बस जरा सा बुखार हुआ, जुकाम हुआ, खांसी हुई, कह दिया कोरोना है, जबकि बुखार जुकाम खांसी सदियों से चलते आ रहे थे, मगर वो अननेसेसरी इनके अंदर फंसते चलेंगे और ना ही किसी को ये पता इसका इलाज क्या है। हॉस्पिटल एडमिट हो गए तो उन्होंने वही इलाज किया, काढ़ा पिलाया आपको, घर में बैठे तो काढ़ा पी के हम ठीक हो गए। तो यानी कि जब हमें किसी चीज के ऊपर तटस्थ नहीं होते, स्ट्रांगली नहीं बात करते, दैट्स मींस इल्यूजन। हमारे मन में लोग हमारे बारे में जब पूरी तरह जज नहीं कर पाते और हम अपना दिमाग चलाते हैं, राहु बहुत दिमाग चलाता है। जितने पॉलिटिशियन होते हैं ना, पॉलिटिशियन के पास 2 नंबर जरूर पाएंगे, एक राहु का, एक सन का। तो सुरेश भाई, आप पॉलिटिक्स में आप अपने आप को ज्वाइन करा सकते हो, बहुत बढ़िया नंबर है आपके पास, क्योंकि आपके पास तीनों नंबर है। देखिए, राहु भी है, मंगल भी है और सन भी है और गुरु तत्व भी है, यानी कि आप जब लेक्चर दोगे ना तो भाई साहब लोग आपके लेक्चर को सुनेंगे। गुरु भाव जिसमें होता है, गुरु तत्व होता है, क्योंकि उसके शुक्र नहीं है, शुक्र मिसिंग है, 5 नंबर मिसिंग है, 8 नंबर मिसिंग है, तो शुक्र मिसिंग है। इसलिए आप अपने लग्जरी के लिए जबरदस्ती के है ना प्रपंच नहीं बनाओगे। प्रपंच केवल आप राजनीतिक रूप से तो बना सकते हो, पर आप ये नहीं सोचोगे कि इसका पैसा मेरी जेब में आए तो मैं ये चीज खरीद लूं। लग्जरी के लिए आप प्रपंच ज्यादा पैदा नहीं करते, मगर आप राजनीति में अगर आप जाते हैं, चाहे वो, और खासतौर से आपके पास सामाजिक राजनीति आपकी ज्यादा दिखती है। 99 है, क्योंकि डबल मैंने आपको पहले बताया था कि एनजीओ वाले होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं, समाज सेवी होते हैं, ये लोग अगर इस क्षेत्र में अपने हाथ आजमाते हैं तो कहीं ना कहीं इनको सफलता अवश्य मिलती है। और चूंकि इनका टोटल 9 है, और मैंने अभी जैसे बताया था 35 से 40 साल की उम्र के बाद हमारा जो पूरा डेट ऑफ बर्थ है, जिसको हमने जैसे कहा 31/12/1973, उसके जो नक्षत्र है वो हमारे ऊपर वेरी करते हैं। तो इनका 9 नंबर अब इनका एक्टिवेट हो गया, क्योंकि 73 को हम देखें 27 और 20 48 साल की उम्र हो गई इनकी। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं 40 साल के बाद आपके जीवन में कुछ ठहराव शब्द आना शुरू हुआ। उस ठहराव के साथ साथ आपके बातों में एक सामाजिकता की भावना ज्यादा आ गई है और आप लोगों के लिए थोड़े से इमोशनल टाइप से भी ज्यादा हो गए। ठीक है, और ज्यादा डिटेल आप कभी भी मुझे फोन करिएगा, मेरा फोन नंबर आपको पता ही है, जिस नंबर से आपने ज्वाइन किया वो 7995395165 कभी भी करें। ठीक है, धन्यवाद सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मीनाक्षी जी बताइए क्या पूछना था आपका? 8/11/1983 8/11/1983 ओके, कौन है? नहीं, ओके, आप बताइए आपका क्या बना सी? सर कैप्टन तो 8 है इनका, हाँ, और 31 से 4 बनेगा। 8 9 10 11 9 20 20 28 28 और 3 31, यानी कि 4 बना। वाइस कैप्टन बना 4। देखिए इनके लिए है ना, अब इनको ज्यादा जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा जजमेंटल होके ये नुकसान उठाएंगे और उठाया होगा। अब इनको सबसे बड़ी बात क्या है कि राहु एक्टिव इनका हो गया। जब राहु एक्टिव हो जाता है, अच्छा जो भी है वो अपना एक बार इस पे है ना वो हैंड रेज कर ले। अभी इनका बाद हमारे पास साक्षी सैनी जी का नंबर आया हुआ है, और कोई भी इसके बाद हो तो रेज करें। तो देखिए टोटल इनका बना 31 से 4, दोनों नंबर बहुत गजब के हैं, 3B और 1B, 4 नंबर। तो ये जो चीज आती है हमारे पास 3 1 से जो 4 बनता है, वो हमारे लिए बड़ा ही खूबसूरत समय आता है कि अब हमें अपने माइंड का यूज करना है। माइंड का यूज करके
हम कोई भी काम को अचीव कर सकते हैं। आपको जरूरत क्या है? देखिए, संघर्ष तो आपके साथ ताज जिंदगी रहेगा। जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है 88 हमारे पास आ रहा है, क्योंकि इनके ग्रेड में 88 है और 111 है। 111 क्या करता है आपको लाइफ में कि आपकी एनर्जी मार्केट में दिखती है बहुत ज्यादा, मगर ये उतना ही इनको कभी कभी फेम के साथ साथ एकदम डिफेम बन जाते हैं। क्योंकि जब 3 बार सन 3 बार 1 1 1 आ जाता हमारे ग्रिड में, 2 बार तक तो बहुत बढ़िया, और 3 बार आते ही उनके लिए वो एक नेगेटिविटी क्रिएट कर देता है। यहां पर आप और करना क्या है आपको कि अपने 3 1 4 राहु को और 5 नंबर मरकरी को एक्टिवेट करें। मरकरी को जब हम एक्टिवेट करते हैं तो आपको एक बैलेंसिंग पावर मिलनी शुरू होती है। आज आपको मैं सभी के लिए, जैसे मैंने कहा था, एक विशेष उपाय बताऊंगा, तो सभी एक काम कर सकते हैं अपने मरकरी के लिए, अपने वीनस के लिए। जितने लोग लाइफ में लग्जरी चाहते हैं, फाइनेंस चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, एक बहुत छोटा सा मूल मंत्र है, पर आपको याद रखना है। वो क्या करना है कि आप हर शुक्रवार शाम को 5 बजे के बाद या 4 बजे के बाद, मतलब आप दोपहर के बाद कभी भी ले लो, आप गाय को आलू खिलाओ, कच्चा आलू बाजार से लिया और गाय को खिलाओ। 1 किलो आलू ले लो, 1 किलो की एवरेज बांध दो। डेली खिला सकते तो बहुत बढ़िया, डेली नहीं खिला सकते तो शुक्रवार के शुक्रवार कर लो। और आजकल तो आलू भी सस्ता 15-20 रुपए किलो मिल जाता है, तो हम 1 किलो आलू की एवरेज आप बांध ले, तो जितना आपका गाय के साथ कनेक्शन बंधेगा, खासतौर से आलू के संबंध में, उतना ही लग्जरी हमारे पास प्लस होती है। और आप ये कोई लगता है कि आप भ्रमित हो रहे हो बार बार कि माइंड में आपके डिसीजन तो बहुत अच्छा आ रहा है, मगर एकदम इल्यूजन पैदा होता है कि आपको लगता है यार उस बंदे ने मेरे को बहुत अच्छा, कोई फॉर एग्जांपल आप जिस भी फील्ड में जॉब करते हैं और कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दिख गई, आपको लगा कि यार अपॉर्चुनिटी तो बड़ी अच्छी दिखी, मगर मेरे को फायदा क्यों नहीं हुआ? यानी कि इल्यूजन हमारा, हम कहीं ना कहीं मैनिपुलेट हो गए। तो यानी कि राहु जो है ना हमारे ऊपर नेगेटिविटी में हावी हो रहा है। तो आप उसके लिए 2-3 चीजें चेक करें। एक तो अपने घर में चेक करें कि आपके घर में कहीं कूड़ा करकट आपकी छत के आसपास या आपके स्टोर में ज्यादा पुराना लोहा, सड़ा हुआ कूड़ा करकट, सड़ा हुआ मतलब बदबू वाला नहीं, जो आपके बिल्कुल यूज का नहीं है, वो नहीं होना चाहिए, उसको इमीडिएट निकाल दो। नंबर 1। नंबर 2, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स बेकार है, फ्यूज बल्ब, खराब माइक्रोवेव, खराब पंखा, खराब ट्यूबलाइट, ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हैं, उनको अपने यहां से लालच ना करते हुए चाहे कबाड़ी को बेच दो, पर रिपेयरिंग का लालच मत करो, क्योंकि अगर ठीक नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा ना, वो आपके राहु को आपके माइंड पे हावी करता है और आप नेगेटिविटी की तरफ जाते हो। ठीक है। एक और चीज जिस पे अक्सर लोग ध्यान नहीं देते, हो सकता है आप में से कोई ध्यान भी देता हो, पर अक्सर लोग मैंने देखा है, बहुतों घरों में मैं भी गया हूं, जाता भी हूं, अक्सर लोग ध्यान नहीं देते, वो है उनके टॉयलेट और बाथरूम का दरवाजा। बाथरूम एक तो हमेशा क्लीन होना चाहिए आपका। लोग लिए दिए कपड़े भर देते हैं ऐसे बाथरूम में, और दरवाजा कई बार खुला भी रहता है, कई बार नहीं भी रहता। एक तो बाथरूम आपका हमेशा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। कपड़े ऐसी जगह डाल दो जहां पे आपको लगता है कि वॉशिंग मशीन डाल दिए, मतलब आपको दिखने वाले ना हो, उठाकर डाल दो, साइड में डाल दो, टब में डाल दो, मीन्स एक जगह। और बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद होना चाहिए। हम केवल सिर्फ जब हम बाथरूम यूज करते हैं तब दरवाजा बंद करते हैं, जब यूज नहीं करते तो ऐसे खुला पड़ा रहता है, तो हम उसको केयर नहीं करते। बिकॉज अवर पूरे घर के अंदर जो हमारा बाथरूम है वो हमारा सबसे बड़ा नेगेटिविटी का कारक है, उस समय बहुत नेगेटिविटी आती है। ठीक है।
ये राहु के लिए कि अगर हम बहुत ज्यादा इल्यूजन हो रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं, हम देख रहे हैं चीज बन सकती है, क्यों नहीं काम बन रहा, ये उसके लिए आज मैंने जो विशेष उपाय लिखा था कि विशेष उपाय बताएंगे। तो विशेष उपाय है कि जब हमारा बनते हुए काम नहीं बनते, बनते काम में अड़चन आती है, तो ये स्थिति है। क्लियर, समझ आया? नेक्स्ट। हाँ जी साक्षी जी, आप कुछ कह रहे थे। 23 दिसंबर 1988। 23 दिसंबर 1988। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कुसुम गुप्ता जी का भी डेट ऑफ बर्थ आया हुआ है 31 दिसंबर का, उसको हम देखते हैं। अच्छा, आपका डी और सी बताइए क्या रहा है? सर 5 बन रहा है और हाँ। वैसे 34 का 7। 34 का 7 है ना? हाँ जी सर, मेरी ना लाइफ में मतलब ना थोड़ा सा फैमिली को लेके भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और ये कि मतलब मैं ना अपना कर पा रही टेंशन हूँ। ना करें आप, टेंशन ना करें आप, अपने इमोशन को पहले तो कंट्रोल करें। इमोशनल फूल, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं इमोशनल फूल। इमोशन में ज्यादा फूल मत बने, इमोशंस को कंट्रोल करें, और कोई भी बात बोलता है तो उसको 2 बार सोचे। और जैसे कहते हैं ना, एक वो शब्द आता है कि दिल जिस पे भी आया हमने उठा के सबको दे दिया, सौंप दिया। जिसने हमने बिना इफ एंड बट करे फौरन उसकी बात को एक्सेप्ट कर लिया। तो आप अपने आप को थोड़ा सा बदले, क्योंकि 357 वालों को मैं बोलता हूँ, इनको कोई धोखा नहीं देता। एक देखो, आज सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि 357 वालों को खुद से कोई नहीं धोखा देता। ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं आ और मुझे धोखा दे। 357 वाले ये अपने नुकसान को है ना खुद इनवाइट करते हैं, इनको पता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल कोई आपका इष्ट मित्र आपके पास आया कि साक्षी 5,000 रुपये उधार दो। आपने कहा हाँ चल यार, इसको जरूरत होगी, आपने निकाल के दे दी। अब देखिए, अभी उसने नहीं दिए, उसने कहा था 1 हफ्ते बाद दे दूंगा, महीने 2 महीने 3 महीने गुजर गए, नहीं दिए। फिर आया वो, साक्षी सॉरी यार, तेरे पैसे देने थे भाई 5,000 रुपये, और बहुत अर्जेंट जरूरत पड़ गई है, एक 5-10 हज़ार रुपये की मदद होती है, इकट्ठे दे दो, तो पता मेरी पेमेंट आने वाली, मैं इकट्ठी दे दूंगा। वो पता करेगा ऐसे 5-7 हज़ार रुपये और ले गया वो, जबकि उसको पता है कि इसके पास से ये रिफंड नहीं होने। जिसके पास भी 357, सबकी बात कर रहा हूं, उन सब के लिए उनको पता है ये रिफंड नहीं होने, फिर भी वो लोग उस काम को कर देते हैं। आपके सामने 357 वालों के सामने लोग रोते हुए आएंगे, भाई साहब मेरा काम करवा दीजिए, मैं मर जाऊंगा, और आपका काम होते ही पेमेंट ट्रांसफर कर दूंगा। मैं गारंटी देता हूं आप कर दोगे, क्योंकि 357 है आपके पास। पर वो पेमेंट ट्रांसफर करने में उससे कहीं आपको रुला देंगे, बिकॉज 357। तो यू हैव टू बी केयरफुल। और क्योंकि अब आपका जो समय आने वाला है वो और ज्यादा इमोशनल आने वाला है। आप जैसे लोग ऑक्युल्ट साइंस में बड़ा अच्छा काम करते हैं। ये जो हम बात कर रहे हैं ना, न्यूमरोलॉजी हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, रेकी हो गया, टैरो कार्ड हो गया, इसको ऑक्युल्ट साइंस बोलते हैं। ये बड़े अच्छे ऑक्युल्ट साइंस वाले लोग बनते हैं, और बड़ी अच्छी इसके ऊपर ये किसी को भी समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, क्योंकि आपके पास गुरु तत्व भी आपके पास। और देखिए, गुरु से मून और गुरु ऐसे लोगों के, क्योंकि आपके पास 22 है, 22 और 88 है आपके पास प्रॉपर्टी। अगर आप तो चाहोगे जितनी भी आप अपने लाइफ में कोशिश कर सकते हो उतनी बनेगी आपके पास, प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं आएगी। जैसे भी उससे किसी ने पूछा जी प्रॉपर्टी बनेगी, मैंने कहा था प्रॉपर्टी नहीं बनेगी, पर आपके अर्थ नंबर बहुत अच्छी लेवल पर है, आप बना सकते हो। जरूरत क्या है आपको, जैसे मैंने कहा, अपने आप को इमोशनल कंट्रोल करने की। और चूंकि आपका जो 22 नंबर है वो आपको, आपका झुकाव जो है फैमिली की तरफ ज्यादा है, तो फैमिली से आप डिसअपॉइंटेड होते रहते हैं। डिसअपॉइंटेड क्यों होते हैं? जैसे क्योंकि मैंने कहा 88 आपके पास है, सैटर्न आपके पास है। सैटर्न है आपको बहुत ज्यादा जजमेंटल बनाता है, आपको इमोशनल बनाता है, और आपको थिंकेबल बनाता है। बट चूंकि 357 जब इकट्ठा बैठ जाता है तो आपकी थिंकिंग को वेरीफाई नहीं करता। आप थिंक करते कुछ है, आपने खूब मन बना लिया यार, अब मैं कल से ऐसा नहीं करूंगा, अब वो मेरे पास कितना भी आ जाए बंदा, मैं उसकी बात नहीं मानूंगा। मगर जब वो सामने आएगा 5-7-10 मिनट आपके पास बैठा, आप फिर इमोशनल उसके स्लिप मार गए, और आप कहते हो ओके यार चल छोड़, कोई बात नहीं, अगली बार देखिए, इसकी किस्मत इसके साथ, मेरी किस्मत मेरे साथ।
हाँ ऐसा जी कहने सही, पे आपको 10% होता है मेरे साथ। कैसे होता है आपके साथ? सर अच्छा एक चीज और बताइए सर, अभी मैंने थोड़ी देर पहले अपने हस्बैंड का भी पूछा था आपसे, रोहित जी। साहू। हाँ हाँ सर मतलब मैं ना अपने हस्बैंड के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रही हूँ, तो मतलब मैं बिजनेस ही करूँ या मेरा करियर अपने मतलब अपनी जॉब लाइन में ही रहेगा अगर मैं जॉब स्टार्ट करना चाहूँ तो? क्योंकि मैंने बच्चे के बाद ना जॉब छोड़ दी थी, तो वो देखिए स्टार्ट नहीं कर पा रही हूँ। देखिए मैं आपको बताऊं, दोनों के पास ही, जहां तक मैंने बताया था शायद रोहित साउथ 26-3-85 था ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ तो मैंने इनको बताया था कि इनके पास सारे नंबर बहुत अच्छे हैं, इनके पास 4 नंबर की कमी है और इत्तेफाक 4 नंबर आपके पास भी है। तो आपके पास मैंने कहा ना कि नंबर सारे, आप कोई भी काम कर सकते, पर अगर आप हाँ जी जमीन से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, लग्जरी वाला काम ना करें। ठीक है। मान ली मीडिया में आप जाते हैं, कहीं पे आपको लेक्चर देना है, एजुकेशन फील्ड है, हाँ जी बीइंग एक वुमेन में अगर आप जेंट्स होते, मैं कहता हूँ एज ए बिल्डर अगर आप बनते हैं तो नहीं सर, टीचिंग लाइन में ही थी, किस लाइन में? फिर हाँ जी सर, पहले मैं अकाउंट्स और इनकम टैक्स पढ़ाती थी सर। हाँ तो ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना आपका गुरु है के साथ, तो आप हाँ जी एजुकेशन लाइन में सक्सीड है, आप जा सकते हैं उसके लाइन में। और आप टूर एंड ट्रैवल में जा सकती हैं, वहां पे अच्छा काम कर सकते हैं आप टूर एंड ट्रैवल में। एजुकेशन फील्ड में आप अच्छा काम कर सकती हैं। आप काफी मतलब बहुत सारे ऐसी फील्ड है जिसमें आप काम कर सकते हैं, और पार्टनरशिप में भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके दोनों के पास पार्टनरशिप का नंबर है 2 जिसको बोलते हैं। एक हाँ अच्छे जी पार्टनर हमेशा कहलाएंगे आप। बस 4 नंबर यानी कि राहु को एक्टिवेट करें, क्योंकि बिजनेस के लिए राहु बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। वो तो जो सर जैसे मैंने अभी आपको बताया वो सब चीज करें तो आपको फर्क पड़ेगा, ठीक है। और बाकी आप कभी भी, मेरा फोन नंबर है, आप अपने कुंडली एनालिसिस करा सकते हैं, तो हम उसमें बात कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक, एक थैंक यू हमारे सर। पास कुसुम गुप्ता जी हैं, उसके बारे में बात करते हैं। कुसुम गुप्ता जी, जिनका डेट ऑफ बर्थ हमारे पास है 31/12/1973। 31/12/1973। तो इनका डी बना 4 और सी क्या बना इनका? बता सकते हैं? 27 से 9 बना। अभी बताया था इनका शायद मैंने 31/12/73 का, तो बता दिया मैंने, ठीक है। और कोई किसी का? तो देखिए ये कुसुम गुप्ता जी, कार्तिक क्या हो जाएगी, विनेक जी का हो गया, शिशिर जी, हाँ शिशिर सिंगल जी, 12 नवंबर 1974, 12/11/1974। शिशिर जी, आप किसी की, आपके पास बहुत अच्छा होते हुए भी एकदम सब कुछ डाउन हो जाता है। इमेज बहुत अच्छी बनने के बावजूद अचानक पता चलता है कि कोई ना कोई ऐसी बात हो गई जिसकी वजह से सब कुछ अच्छा होते होते अचानक गड़बड़ हो गया, जी है ना। जी आपका देखिए डी है 3, सी बना 1 3 4 5 6 9 15 7 22 और 4 26। और शिशिर बाबू, आपको अब थोड़ा सा और विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि 26 और 21 47 लगभग पिछले 6-7 सालों से तो आपको और ज्यादा स्ट्रगल आपके साथ आ रही होंगी, थोड़ा सा स्ट्रगल आप फेस ज्यादा कर रहे होंगे। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके पास नंबर जो है ना 4 यानी कि सन के नंबर ज्यादा हो गए, आपके पास एग्रेशन नंबर हो गया, बढ़ गया। आपको अपने लाइफ में 5 6 और 7 तीनों नंबर आपके पास मिसिंग है, यानी कि जिससे तीनों नंबरों में से 2 नंबर जो है ना प्रॉपर लग्जरी देते हैं आपको, 5 और 7 6 जी ये दोनों नंबर आपके पास से मिसिंग है। इनको आपको एक्टिवेट करें। आपके थॉट्स बहुत अच्छे हैं, आपका थॉट्स के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा है। लोगों के पास एक तो होता है थॉट्स कि उनके दिमाग में विचार आते हैं, और एक आता है उसके बाद इम्प्लीमेंट। तो आपके पास थॉट्स भी अच्छे हैं, इम्प्लीमेंट भी अच्छा है, बट फाइनली एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। आपके विचार आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते अपने विचारों को, कहीं ना कहीं कोई ना कोई, जब आपको लगता है एंड ये काम समय आ गया कि मैं अब इस काम को कर सकता हूं, तो कोई ना कोई अड़चन आपको रोक देगी वहां पे।
और आप फाइनल मूवमेंट तक नहीं पहुंचते। ऐसा होता है? जी हाँ, बिल्कुल। आपके मन में आप भी मनी और टाइम मैनेजमेंट को वैल्यू देते हो। आप कहते हो यार टाइम से पहले पहुंचो। इवन शादी में भी जाना है तो जैसे दिल्ली वालों का स्टैंडर्ड है कि यार 9 बजे तो कहा है, तुम 10 बजे पहुंचेंगे। आप कहते हैं 9 बजे कहा है तो 8:45 बजे पहुंच जाओ, आराम से जाओ, बैठो, अपना फेस जल्दी वापिस आ जाओ, बिफोर टाइम। बिफोर टाइम, है ना? आपके साथ ये है। इसी तरह से मनी मैनेजमेंट भी आपका है। आप कहते हो यार सारे पैसे खर्च करने जरूरी है, थोड़े पैसे रखो संभाल के, कल का नहीं पता क्या जरूरत में आन पड़े, एजेंसी के लिए। तो ये आपका टाइम और मनी दोनों मैनेजमेंट आपके पास है। और जो आज आप जीत रहे हो, जो भी लाइफ में आप स्ट्रगल कर रहे हो, आगे मूव कर रहे हो, वो ये 4 और 8 की वजह से करो। राहु जो है ना आपको मनी मैनेजमेंट बनाता है, आपका माइंड क्रिएटिव करता है, बार बार नई नई चीजें सोचता है, प्लानिंग करता है जी, और प्लानिंग को एग्जीक्यूट भी कराने की कोशिश करता है, क्योंकि 492 है। मगर दिक्कत क्या आती है, आपके सन की पावर एक्सेस है। उस एक्सेस में होने से क्या होता है कि आप जब मर्जी एकदम एग्रेशन आ जाती है, एकदम आप जरा सी किसी ने बात बोली और आपने दिल पे ले लेते हो और आप कहते हो यार छोड़, मेरे को काम ही नहीं करना इसके साथ। तो कहने का मतलब है कि जहां आप वहां तक पहुंचने वाले होते हो और किसी ने कोई बात बीच में टोक दी, इवन मान लो घर, ये ऐसे लोगों के साथ तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आप ऑफिस जाने के लिए तैयार हो और आपके टिफिन में आपको ये बोल दिया यार जो भी 10 मिनट और लगेंगे बस सब्जी देने में, पर आप कहते हो यार तुझे पता नहीं है मेरे को टाइम से पहले चाहिए। अब भैया टिफिन रखा है, मैं जा रहा हूं, मैं वही जाके कुछ भी खा लूंगा, मैं ये टिफिन नहीं लेके जा रहा, बात खत्म, बिकॉज आई हैव टू मूव। तो यानी कि दिल पे ले लेना छोटी सी बात, जबकि कोई बड़ी बात नहीं है। हम जैसे होते हैं जिनके पास टाइम मैनेजमेंट की थोड़े रहता है, चलो यार चल पड़े, कोई बात नहीं, टिफिन दे दो, आराम से चल पड़े। ये जो चीज है आपकी, ये आपको फायदा भी दे रही है और आपको नुकसान। आपको सन को पावरफुल बनाना है, उसके लिए बड़ी छोटी सी रेमेडी आप करें कि जब भी घर से निकले, एक तो बड़ों का आशीर्वाद लेके निकले, ठीक है? दूसरी बात, आप बड़ों के आशीर्वाद के साथ साथ जब भी निकले सूर्य देवता को प्रणाम करें। निकलते टाइम जैसे सूर्य की तरफ हाथ जोड़ के नमस्ते किया कि यार तुम मेरा ख्याल रखो, मेरे को ऐसे परेशान मत होने दो, बच्चा हूं आपका। तो क्योंकि फादर देखा जाए तो इसको सन को फादर भी बोलते हैं। फादर के लेवल के जो भी लोग हैं आपके, उनसे आपको सपोर्ट मिलता है, मगर मिलते मिलते वो कहीं ना कहीं पेच फंस जाता है। सपोर्ट मिलता है, वो चाहते सपोर्ट देना, आपकी कुंडली में सपोर्ट लेना, बट जो चूंकि 3-4 बार आपका जो वन बन गया, कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा आपके शब्दों में, आपके एग्रेशन में, आपके इमोशन में, आपके थॉट्स में, आपको ईगोस्टिक में वो बात चुप जाती है और आप वो जो चीजें मिल रही होती है उससे आप उसको धक्का देते, कहते मेरे को नहीं चाहिए। तो बस आपको थोड़ा सा इस पे चेंज करना है और मैं सोचता हूँ कि आपको बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा इससे। तो ठीक रहा सब आज को, आपको कैसा लगा तो आप हमें चैट पे बता सकते हैं कि भी ऐसा लगा हमें। और जब हमें ये जब चैट बताएंगे तो आप ये देख सकते हैं और थोड़ा सा आपको भी अपने भी इमोशन पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपके पास 3 और 7 है, तो आप भी इमोशनल हो जाते हैं, 70% इमोशन हो जाते हैं, इमोशन की वजह से अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो अपने इमोशन को कंट्रोल करना है आपको। नंबर आपके सारे अच्छे हैं, तो बस मैं तो यही कहूँगा कुल मिलाकर के कि आप 6 नंबर लग्जरी वाला नंबर अभी आपके वजह से नहीं है, जैसे मैंने कहा 6 और 5 नंबर, तो 6 नंबर को एक्टिवेट करें। 6 नंबर को एक्टिवेट करेंगे और सन का थोड़ा सा आप ध्यान करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। बाकी सब बहुत बढ़िया। आपको सबको कैसा लगा आप चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और आप हमारी क्लास 6 फरवरी से है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहे कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल हमने इसका बहुत मिनिमम चार्ज रखा, 6 दिन की क्लास है जिसके अंदर सारे नंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, टोटल एक एक नंबर के एनालिसिस और कौन सा नंबर किसको डिनोट करता है, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और क्या क्या बिजनेस हम कर सकते हैं और किस किस चीज़ से हम इसको वेरीफाई करते हैं।
इनके गॉड कौन है, ये सब चीजें हम उसके अंदर अपनी क्लासेस में ले रहे हैं, जिसको हम न्यूमरोलॉजी का बेसिक कोर्स बोलते हैं। 6 दिन का कोर्स है और शाम को 2 घंटे का होगा, रात को 9 बजे से क्लासेस स्टार्ट होगी इसकी, 9 से 11। और फीस भी इसकी हमने केवल 5100 रुपये रखी है, 5100 रुपये फीस है 6 दिन के कोर्स की। तो इसमें आप बहुत हद तक, जिस तरह से मैं आपको एनालिसिस कर रहा हूँ, देखो मेरे को तो खैर 3 से 4 साल हो गए एनालिसिस करते हुए, बट ये कि आप भी उसके बाद अपनी कुंडलियों को एनालिसिस कर सकते हैं। अब कम से कम आप ये देख सकते हैं कि आपको क्या काम कब करना है, कैसे करना है, कौन से बंदे के साथ आपको बिजनेस करना है, किसके साथ बिजनेस नहीं करना चाहिए, कहाँ पे आपकी रकम डूब सकती है और कहाँ पे आपकी रकम बच सकती है। ये नंबर, कौन सा नंबर संघर्ष का है हमारे लिए, और हमें क्या क्या काम कब कब कैसे करना चाहिए। ठीक है, जय जय श्री राधे। Thank you so much, Radhe Radhe sir. Thank you. राधे राधे।